कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के महत्व की कथा। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार आते हैं। पितृपक्ष भी इसी महीने में आता है, जिससे पितरों के तर्पण और श्राद्ध का महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में दान, पुण्य, व्रत और कथा श्रवण का बड़ा ही महत्व होता है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में दान करते हैं उन्हें 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा है अनाज का दान। अनाज में चावल, गेहूँ, मूंग और तिल ये सभी दान में आते हैं। इनका दान जरूर करना चाहिए। दूसरा है गाय माता को हरा चारा खिलाना। यह महत्वपूर्ण दान है और पुण्य भी है। जल का दान, प्यासे को पानी पिलाना, कुआं, हैंडपंप, पानी की व्यवस्था करना, यह सबसे बड़ा दान कहा गया है। साथ ही वस्त्र का दान, खासकर पीले, सफ़ेद या लाल वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा या किसी को फल का दान करना, गरीब, ब्राह्मण, विधवा, अनाथों को दान करना सबसे बड़ा कहा गया है। भाद्रपद के महीने में सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर में या मंदिर में भगवान गणेश जी की, श्री कृष्ण विष्णु जी की मूर्ति या फोटो लगाएं। पीले फूल, तुलसी, दुर्वा, मोदक, पंचामृत से पूजन करें। पुराणों के अनुसार एक बार विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था, जिसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं थी। उसने भाद्रपद मास में श्री गणेश जी की पूजा की और व्रत किया और पूरे महीने भाद्रपद मास की कथाओं का श्रवण किया। कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपवास किया था, जिससे गणेश जी ने श्राप दिया कि जो भी भाद्रपद मास की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा। बाद में गणेश जी ने वरदान दिया कि इस दिन जो भी चंद्रमा को न देखकर उनकी पूजा और व्रत करेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा और सभी विघ्न दूर होंगे। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से भाद्रपद मास में यह व्रत और भी पूजनीय हो गया। इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी आता है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जो भी इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। भाद्रपद मास में दीप दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दीप दान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इस महीने में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। साथ ही इस महीने में भगवान के सामने दीपक जलाएं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमन था। उसकी पत्नी दीक्षा बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन दीक्षा ने अनंत व्रत किया और हाथ में अनंत सूत्र बांधा। इससे घर में सुख समृद्धि आने लगी। परंतु सुमन के एक मित्र को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यह डोरी किस काम की, इसे खोल दो। दीक्षा के पति ने बिना समझे वह सूत्र खोल दिया। इसके बाद उसके घर में सुख समृद्धि चली गई। बाद में ऋषि के कहने पर उन्होंने फिर से यह व्रत किया और अनंत भगवान विष्णु ने उन्हें दोबारा से धनवान कर दिया। तो इस महीने में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस पूरे महीने में महत्व होता है तुलसी पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान गणेश जी की पूजा और साथ ही दीपदान। जितना ज़्यादा हो सके इस महीने में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से वस्त्रदान और जिस प्रकार से यहाँ पर अन्नदान का महत्व होता है, उसी प्रकार से दीपदान का महत्व भी होता है। साथ ही गौ माता का पूजन करें और प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करें। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बदलता है और अच्छे कर्म करने से तो पीढ़ियों का भाग्य बदल जाता है।
जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।